व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से और सेफली आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पर हम आप लोगों के साथ में टाइम फ्रेम शेयर करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन इन सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेरीज। उम्मीद करती हूँ जो टाइम फ्रेम शेयर कर रहे हैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता है मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है, और आप लोग अपने ट्रेड्स को प्लान कर पा रहे होंगे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके और एस्ट्रो टाइम फ्रेम की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करें। अब कल के लिए कैसा दिन रहने वाला है, आज का दिन कैसा था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आज के दिन को स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट है। आज जो भी लेवल्स निकले हैं, जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट, उस अकॉर्डिंग कल कैसा रह सकता है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करने में आप लोगों को हेल्प रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, फिर आप लोगों को सेक्टर वाइज बता देती हूँ, एस्ट्रो टाइम फ्रेम बताऊँगी, ग्लोबल मार्केट कैसा रहा है और कल के लिए क्या है और क्या लेवल्स रह सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोग देख सकेंगे, और बेल बटन दबा देंगे तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आप लोग को पता होगा कि हमारा वीडियो अपलोड कब हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले और एक बात कि प्लीज़ अगर वीडियो को देखकर जो हम आपको एस्ट्रो टाइम फ्रेम बता रहे हैं या टेक्निकल लेवल्स बता रहे हैं, उन सबको देखकर अगर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, एज़ आप अपने हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एडवाइज़र से कंसल्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़े। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़े गैप अप के साथ में ओपन भले ही हुए, पर मार्केट आज ज़्यादा देर तक अपने आप को अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया था। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी 15,755 के ऊपर ओपन ज़रूर हुआ 34 पॉइंट्स के गैप अप के साथ में। वहाँ पे ही उसने अपना हाई लगाया, वहाँ थोड़ी देर तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद में नीचे की तरफ थोड़ा डाउनफॉल दिया। जो कंसोलिडेशन फेज़ था वो थोड़ा लंबा था, लाइक 15,700 के लेवल को सपोर्ट बनाकर वो उसी रेंज में थोड़ी देर सस्टेन किया है। अराउंड 130 के अराउंड अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक फॉल आया है और वो उस लेवल को सस्टेन ना करते हुए नीचे के लेवल पे फॉल हुआ है और 15,667 का लो बनाया है, और वहाँ से उसने 15,650 का सपोर्ट लेकर वापस से जो फाइनल क्लोजिंग दी है 15,680 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ये तो हमने निफ्टी को देखा। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है -41 पॉइंट्स कंपेयर टू अपनी येस्टरडेज क्लोजिंग के, दैट इज़ 42 पॉइंट्स क्लोजिंग माइनस के अंदर हुई है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी कैसा था? बैंक निफ्टी 34,866 पे ओपन हुआ है, वो भी स्लाइड गैप अप के साथ में ओपन हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने अपने आप को अपर ट्रेंड पे ले जाने की कोशिश की है, वहाँ से साइडवेज स्लोली मूव करते हुए 34,917 का हाई बनाया है, पर उस लेवल पे वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से उसने फॉल दिया है। अगर आप अराउंड 1 o'clock के अराउंड देखेंगे तो आप लोगों को बैंक निफ्टी में एक स्पाइक भी देखने मिला है, पर उस स्पाइक के अंदर वो सस्टेन नहीं किया है। 34,917 के हाई को बनाकर वहाँ पे वो सस्टेन नहीं किया है और वहाँ से उसने तुरंत फॉल दिया है और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का फॉल हुआ है। अच्छा, और उस फॉल के बाद में जो अपना नया लो बनाया है उसने, वो है 34,650। तो इसके साथ में और फाइनली जब 650 का लेवल बनाने के बाद में थोड़ा सा अपर एंड पे लेते हुए जो अपनी क्लोजिंग दी है 34,684 के ऊपर, दैट इज़ -88 पॉइंट कंपेयर टू येस्टरडेज क्लोजिंग। तो ये तो ओवरऑल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जस्ट आपको एक आइडिया दिया। ये आइडिया इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को एक माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हाँ ये लेवल्स के ऊपर आज निफ्टी किया है मूवमेंट, तो यहाँ से क्या होगा, तो आगे का जो पिक्चर हम कोरिलेट करेंगे तो आप लोगों को लाइक इमेजिन करने के लिए इजी होगा कि हाँ इस लेवल पे है, अगर तो इस लेवल से इस लेवल की तरफ वो बढ़ा है, इसलिए जस्ट एक समराइज़ किया है। नेक्स्ट अभी हम सेक्टर वाइज बोले तो सेक्टर वाइज में ऑटो एंड फार्मा, यही दो सेक्टर थे जिसके अंदर आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है, लाइक थोड़ा पॉजिटिव रहा है। बाकी अगर अदर सेक्टर्स की बात करें तो उन्होंने कंसोलिडेशन के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। ऑटो की 0.82% के साथ में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है एंड फार्मा की 0.93% के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ कि सेक्टर वाइज भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। नाउ अगर एशियन और यूरोपियन मार्केट देखें
जैसे यूएस मार्केट रात को होगा, एशियन एंड यूरोपियन मार्केट है उनका क्या स्टेटस था। एशियन मार्केट रेड में ही क्लोजिंग हुई है, वेरएज यूरोपियन मार्केट के अंदर थोड़ी ग्रीन आप देख सकते हो, लाइक दैट वाज लाइक नॉट मच प्रॉफिट नहीं हुआ है, लाइक गेन साइड में नहीं था, बट हाँ ग्रीन के अंदर ही यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब अगर मैं आप लोग को एस्ट्रो टाइम फ्रेम बताती हूँ तो वो लिख लीजिए। कल के लिए जो टाइम फ्रेम है उसमें 9:15 टू 11 o'clock 11:25 तक 11:25 तक आपको मिक्स टू पॉजिटिव ट्रेंड दिख सकता है, लाइक थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, पर जो सेंटीमेंट है ओवरऑल अगर उसमें देखें तो पॉजिटिव सेंटीमेंट ही लग रहा है। फिर 11:30 बजे से लेके 11:25 से लेके 1:40 तक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, 1:40 से लेके 3:30 तक का थोड़ा आपको मार्केट के अंदर एक डिप ही दिख रहा है। तो ये एज पर कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रो है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। अब साथ ही साथ अगर आपको रेंज बताएं तो यहाँ पे 15,800 के ऊपर एंड 15,900 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। और अगर सपोर्ट एरिया में देखें तो आप उसका सपोर्ट 15,500 एंड 15,650 ये उसके दो मेजर सपोर्ट एरियाज़ है, तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बताती हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर आज जो क्लोजिंग हुई है 34,684 के ऊपर, अगर उसके कंपेयर में देखें तो 34,500 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो 35,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड 34,400 तक का जो लेवल है दैट इज़ मोर लाइक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जैसे एक्ट कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लेवल्स भी लिखा होगा, और ज़्यादा डिटेल्स में लेवल्स में आगे आपको बताने वाली हूँ, तभी वो ज़्यादा अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं जब मैं पोजीशंस आप कौन सी ले सकते हैं मार्केट में वो बताने वाली हूँ। सिमिलरली अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो बात कर लिया अभी, अगर ओवरऑल अगर देखें तो आज 4th डे अगर देखें तो मार्केट कंसोलिडेट ही किया है। ओवरऑल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने जो चार्ट में बनाया है, तो अगर आप देखो तो शॉर्ट स्ट्रैंडल बनाया है, बिल्डअप कर रहा है, और दोनों ने अपने लेवल 35,500 एंड 15,700 के स्ट्राइक प्राइस को लाइक लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए जो भी लाइक शॉर्ट स्ट्रैंडल जो बना है वो उसको बनाया है। अब मैं आपको मिड कैप स्टॉक्स अगर देखें तो वो रेड में ही क्लोज हुए हैं, वेर स्मॉल स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप स्टॉक उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखी हमने। ओवरऑल अगर देखें तो 15,650 का जो नियर बाय सपोर्ट अभी है, जैसे मार्केट जो आज क्लोजिंग दी है 15,680 680 पे क्लोजिंग दी है, 650 जो है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस लेवल को ब्रेक करना निफ्टी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बट ओवरऑल अगर मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा तो ये लेवल के बाद में 15,500 एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये आपको सपोर्ट एरिया मिल गया। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 34,450 का जो लेवल है अभी वो एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस पार्ट में तो मैंने आपको बताया 35,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए। अब मैं आपको टेक्निकल वाइज क्या है वो भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको एस्ट्रो एंड टेक्निकल दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई वीडियो के अंदर। डेली चार्ट के अंदर अगर देखें तो हम लोग डेली जो अगर चार्ट लगाते हैं उसमें अगर देखो तो आज जो कैंडल बनी है वो लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है। उसके अंदर ऊपर के पार्ट में अगर देखोगे तो ज़्यादा जो उसकी ओपनिंग है वहाँ से उसने जो गिरना स्टार्ट किया है, और अपनी जो लो जो बनाया है और उसकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ही पास में है। तो ओवरऑल जो कैंडल बनी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी थी। 15 मिनट्स का अगर मैं टाइम चार्ट लगा के देखती हूँ तो उसमें जो लेवल्स निकलते हैं 15,755 के लेवल पे जो रिजेक्शन मिला है, उसके बाद में जो निफ्टी ने बनाया है लोअर हाई बनाया है एंड लोअर लो बनाया है, तो वो आप देख सकते हो दैट इंडिकेट्स दी बेयरिशनेस ओनली इन दी मार्केट। अब 15,690 के लेवल पे उसने 680 के लेवल पे उसने क्लोजिंग दी है, और उसके बाद का जो नीचे सपोर्ट 650 का है, तो कैसे ट्रेड्स लेने हैं वो आपको बताती हूँ। फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो, या गैप डाउन ओपन हो तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। ओवरऑल अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो ट्रेंड लाइन जो बन रही है उसमें आप देखोगे कि निफ्टी जो है वो डिसेंडिंग चैनल के अंदर कर रही है, लाइक अभी मूवमेंट कर रही है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कल निफ्टी की और वो 15,693 के लेवल को क्रॉस करता है और वहाँ पे सस्टेन करता है,
और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप वो फेस करेगा 700 के लेवल पे, 15,700 के लेवल पे, अगर उसको क्रॉस करके वो और ऊपर की तरफ जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल है 15,730 एंड 15,757, ये आप लोग लेवल लिख लीजिए। ये जो है मैंने आपको चैनल के अंदर का बताया है। अगर 757 के लेवल को भी क्रॉस कर देता है तो श्योर ही है कि मार्केट बुलिश है, आप लोग कॉल बैक कर सकते हैं। बट जब इस चैनल में है तो आप लोग के जो स्टॉप लॉस होंगे वो उस चैनल के रेंज का ही लगाइए। 15,693 पे जैसे बाय किया, फ्लैट ओपनिंग हुई है, 93 पे बाय किया, कैंडल अगर बुलिश कैंडल सी बन रही है तो 15,730 का टारगेट एक हो गया, 15,757 का टारगेट। अगर 757 के लेवल को क्रॉस कर देता है और बुलिश कैंडल्स ही बनाता है तो आप ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो 15,800, 15,835 के लेवल्स को लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे से अगर मार्केट जो है वो ऊपर 757 के लेवल को करके वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो आपका स्टॉप लॉस एक तो 757 पे था, अगर वो सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ का रुख लेता है और वो नीचे अगर आ रहा है और अपने 667 के लेवल पे आ गया है वापस और उसको ब्रेक कर दिया है तो उस चैनल से जब बाहर निकले तभी आपको पीई बाय करना है। तो 667 के लेवल को जब ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ बेयरिश कैंडल बना रहा है तब आप लोग पीई बाय कीजिए। इस चैनल के अंदर है तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग पीई बाय कीजिएगा। ओके, 667 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में उसका जो नेक्स्ट लेवल है 15,623, जो कि 620 वाला 23 के लेवल को क्रॉस करते हुए फिर जो 667 के लेवल को क्रॉस करके 650 का जो जोन है दैट इज सपोर्ट जोन बताया था आपको, उस 57 के जोन को भी अगर वो ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ ही जा रहा है तो 15,557 का एक जो लेवल है वो होगा सपोर्ट और उसके बाद में 15,505 का लेवल होगा। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई कौन से लेवल्स है, कौन से सपोर्ट आ रहे हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फ्लैट ओपनिंग होती है 15,693 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में और बुलिश कैंडल बना रहा है, बुलिश कैंडल बनने के बाद में अगर आपको उसमें अपमूव भी दिख रहा है तो आप लोग सी बाय कर लो। और उस चैनल के अंदर का बता रही हूँ तो वहाँ पे वो 15,730 का लेवल एंड 15,757 का लेवल है, फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है या फिर आपको जो बुक करना है एक बार बुक कर लीजिए। अगर उसके बाद में भी मार्केट अगर फिर से वापस बुलिश कैंडल्स ही बन रही है तो आप उस लेवल उस जो एंट्री को सस्टेन करिए और अपना 15,800, 830 एंड 895 का लेवल लगा सकते हैं। बट अगर 757 के लेवल को सस्टेन नहीं करती है, उस रेंज के अंदर ही डिसेंडिंग चैनल के अंदर ही अगर वापस से कम बैक कर रही है तो आप लोग वेट करेंगे, आप लोग कोई पोजीशन उस समय नहीं देना। आप लोग 15,690 के लेवल को अगर 93 के लेवल को अगर वो ब्रेक करती है, उस चैनल के बाहर निकल जाती है तो आप लोग पोजीशन लेंगे पीई की पोजीशन लेंगे तो वहाँ पे 15,650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो अगर ब्रेक होता है वहाँ पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर वो ब्रेक होता है तो 15,550 और 15,505 उसका नीचे के टारगेट्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोग को समझा होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझा है तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उस पर रिवर्ट कर दूँगी। नेक्स्ट अब मैं आपको बैंक निफ्टी का बताती हूँ। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने भी आज जो डेली चार्ट के अंदर देखें तो एक बेयरिश कैंडल ही बनाई है, सेलिंग प्रेशर है उसके अंदर। अगर मार्केट में देखें तो आज स्टार्टिंग से ही दिख रहा था, उसमें भी अगर ओपनिंग जो हुई है अगर वो डिसेंडिंग चैनल में ही है, अगर ओपनिंग होती है, अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो चैनल मैंने बनाया है उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम लोग बाय करेंगे सी, और उस रेजिस्टेंस के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी हम बाय करेंगे पी। उस चैनल के अंदर आप लोग अवॉइड कीजिए ट्रेड, क्योंकि चांसेस है कि ट्रैप हो जाओ उस ऊपर, और ब्रेक करने के बाद में शॉर्ट रहता है कि हाँ भाई हमें प्रॉपर ट्रेड मिला है। तो अगर देखिए अगर उस चैनल को ब्रेक करता है और 34,800 के लेवल पे अगर वो क्रॉस कर लेता है तो आप लोग को सी बाय करनी, कॉल बाय करनी है। तो उसके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे 34,915, 35,000 एंड 35,213। तो ये एक एक लेवल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। जैसे ही उस लेवल्स को ब्रेक करता है आप वो लोग अपने टारगेट्स को भी चेंज कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर वो 34,000 के लेवल 800 के लेवल
पर क्रॉस नहीं करता है, वहाँ सस्टेन नहीं करता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो आप लोग को पीई बाय करनी है। ओके, पीई बाय करें तो उसके अंदर जो नेक्स्ट है उसका जो लेवल है 34,725, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक करे उसके बाद जो अगर आपने पीई बाय की है 800 के लेवल को क्रॉस किया तो पीई बाय किए, बट उसमें आप लोग अपना स्टॉप लॉस ध्यान से लगा के रखिए 34,725, इसके ऊपर कॉशियस रहेगा। दिस इज सपोर्ट जोन। वो सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करता है तो आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट टारगेट है 34,650, ये भी एक सपोर्ट जोन है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो लेवल है 34,525। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिखे होंगे लेवल्स। कोशिश करूँगी कि मैं ये लेवल्स को प्रॉपरली एक पेपर पे या फिर लाइक बोर्ड के ऊपर लिखकर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ। मैं बैंक निफ्टी का फिर से एक बार बता दूँ आपको, 34,000 जो आज क्लोजिंग दी है उसके बाद में 34,684 की क्लोजिंग हुई है। वहाँ पे आप थोड़ा वेट कीजिए कि मार्केट कैसे किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जर्व कीजिए। वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने पे अगर आप लोग उसमें 34,800 के लेवल पे अगर वो सस्टेन करता है, उसको ब्रेक करता है, तो हमारा जो सी बाय करना है और वहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है 34,915 एंड 35,000 एंड 35,215, ये हमारे अपर ट्रेंड के लेवल्स हो गए। आप लोग ध्यान रखिए इन लेवल्स के ऊपर कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अगर उस लेवल को क्रॉस कर रहा है तो अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर सोचिए। वैसे 34,000 के लेवल पे अगर सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक किया वहाँ से, तो वापस से उसको नीचे आने दीजिए। तो अब उसके बाद हम पीई बाय करेंगे। वो पीई बाय करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट जोन जो है वो 34,725 का रहेगा। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी कॉशियस रहिएगा कि उसको ब्रेक करता है। कि अगर वो ब्रेक हुआ तो जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे तो शॉर्ट, ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो शॉर्ट हमको पीई बाय करनी है। 34,650 लेवल है, फिर नेक्स्ट उसका लेवल होगा 34,525। उम्मीद करती हूँ आपको समझा। 34,800 के लेवल को ब्रेक किया तो जो रिस्क ले सकते हैं ट्रेडर वो लोग पी बाय कर सकते हैं। वेट करेंगे 34,725 के सपोर्ट को ब्रेक करने का। वो ब्रेक हुआ उसके बाद में जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो लोग उतनी देर वेट करो, अगर नहीं लिया है तो 725 के चैनल को अगर ब्रेक करता है, लेवल को ब्रेक किया तो आप लोग बाय कीजिए पी और 34,650 एंड 34,525 का टारगेट सेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझा होगा जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोग को उस पर रिवर्ट करूँगी। अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप या फिर अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं या न्यूज़लेटर रिलेटेड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिवर्ट कर दूँगी उस पर। थैंक यू सो मच। आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो पूछिए, मैं उस पर आपको रिवर्ट करा करूँगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।